बुमराह का आपने जिक्र किया, सिंह साहब, मोहम्मद शमी, बात की जाए जिस तरीके से उनकी अप्रोच है वो बहुत अटैकिंग अप्रोच में जा रहे हैं। खासकर उनका जो फर्स्ट प्रैक्टिस मैच था, एक शॉट पड़ा, पिटे, उसके बाद ही एंडेड अप टेकिंग विकेट्स। बिल्कुल, जैसे ये सभी कह रहे हैं कि आपको विकेट लेने पड़ेंगे, चाहे वो पहले 6 ओवर में लो या 8 ओवर में। आपको 2-3 विकेट अगर आपने उनको गिरा दिए, और वो यंग साइड है, यंग साइड बहुत जल्दी प्रेशर में आ सकती है, पर विकेट लेना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज रन भी। लेकिन हम लोग तो यही समझते हैं कि जो भी बॉलर वहां बॉल डालने गया है वो विकेट लेने के लिए गया है। बिल्कुल। तो फिर सिनेरियो क्या आप जो कह रहे हैं विकेट लेना पड़ेगा, मतलब क्या आप यहाँ साइकी बदलती है? अटैकिंग गेंदबाजी करनी होगी आपको जीतने के लिए ही बॉल डालनी पड़ेगी, देखिए अदरवाइज रन हो जाएगा। जिस तरीके से उनके अफरीदी ने बॉल डाला है, बहुत ही एग्रेसिवली बॉल डाला है, उसी तरीके का हमारे पास बॉलर है, वो है बुमराह। बुमराह अगर इस तरीके का अप्रोच लेके जाते हैं, और भुवी को भी आसान नहीं है मारना शुरू के 2 ओवर में, क्योंकि बहुत अच्छा स्विंग करते हैं। तो डिपेंड करता है कि पहले 4 ओवर किस तरीके से खेले जाते हैं। सर, हमारे साथ निखिल चोपड़ा भी आ चुके हैं। निखिल भाई, स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। क्या लगता है, बाबर आजम और फकर जमा, क्या कौन सा बॉलर होगा इनके खिलाफ हमारा जो कम कर जाएगा? आई थिंक निखिल भाई से हमारी शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। जी निशांत भाई। निखिल भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बाबर आजम और फकर जमा, कौन सा हमारा बॉलर इनके खिलाफ खतरनाक साबित हो सकता है? देखिए निशांत भाई, जिस तरीके से सभी अभी मैं चर्चा सुन भी रहा था, पहले 6 ओवर रहेंगे क्रिटिकल, और आपने बाबर आजम की बात की, वो उनको आउट करने के लिए जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी एक ऐसे गेंदबाज है, तो दोनों गेंदबाज अच्छी लय में। और शुरुआत जिस तरीके से बतौर गेंदबाज आपने करनी है, आपने अपना पहला ओवर ऐसे डालना जैसे आप 20वें ओवर का आखिरी ओवर जैसे डाल रहे हैं। वो इंटेंसिटी पहली गेंद से, पहले ओवर से वो इंटेंसिटी दिखानी होगी कि वी मीन बिजनेस। आप हल्के में नहीं ले सकते, पहला ओवर, पहली गेंद बहुत असरदार होनी चाहिए। और क्या ये धोनी के मेंटोर रहते हुए ये डिस्कस हो गया होगा जो हम सोच रहे हैं भारद्वाज साहब? बिल्कुल नहीं, पक्का होगा, और क्योंकि अब हमें 100% बॉलर्स को देना है और पूरी प्लानिंग होगी, क्योंकि हमारे जैसे विराट कोहली ने बहुत तगड़े वाली इनिंग खेली है कि भी ये 151 रन जो बने हैं ये विराट की वजह से बने। पहले ओवर में विराट आया है और 19वें ओवर में जाके आउट हुआ है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि इस सिचुएशन में धोनी क्या कह रहे होंगे अपने प्लेयर्स को, जरा एमपी सिंह साहब बताएं। देखें, वही सेम है कि बॉलर को आपको बैकअप करना पड़ेगा कि भाई नहीं, आपने विकेट टू विकेट बॉल डालनी है, कोई एक्स्ट्रा, पहली बात तो एक्स्ट्रा रन ही नहीं जाना चाहिए, और विकेट के लिए आपने सोच के जाना है कि हाँ हमारे को कैसे विकेट निकालने। देखिए, तारीफ करनी होगी पाकिस्तान फील्डर की और कैचिंग की भी, उनकी बहुत बढ़िया फील्डिंग और कैचिंग रही है। बॉलर को हमारे फील्डर ने सपोर्ट करना है, ज्यादा रन नहीं है हमारे पास, वो हाफ चांसेस को कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें रन आउट लेने पड़ेंगे, अच्छा फील्डिंग करना पड़ेगा, अच्छा कैचिंग करना पड़ेगा। अगर ये सपोर्ट मिलेगा बॉलर को तो हम दबाव बल्लेबाजों के ऊपर डाल पाएंगे। एक मैक्रो लेवल पर मैं लार्ज पिक्चर की अगर बात करूं, बड़ा कैनवस की बात करूं, निखिल भाई, हमारे तीनों टॉप के बैट्समैन, अफरीदी ने विकेट लिया, लेकिन उसमें केएल राहुल की अगर मैं बात करूं, रोहित की बात करूं, जिस तरीके से वो आउट हुए, क्या यहां पर एक बर्नआउट फैक्टर आपको दिखाई दे रहा है जो हर एक सोच के परेशान है? और जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं वो बहुत फ्रेश हैं, ये बहुत ज्यादा खेल चुके हैं, एक्सपीरियंस है, बट क्या वो बर्नआउट फैक्टर दिख रहा है? नहीं निशांत भाई, हुआ क्या है कि देखिए, हर गेंदबाज एक रणनीति बना के आता है। जो गेंद केएल राहुल को पड़ी थी वो एक विकेट टेकिंग डिलीवरी थी, वो अद्भुत गेंद थी, जो मतलब एक ड्रीम डिलीवरी रहती है। मनोज भाई बैठे हैं, वो बताएंगे, वो विकेट टेकिंग डिलीवरी थी। रोहित के खिलाफ शाहीन अफरीदी और पूरा का पूरा पाकिस्तानी खेमा होमवर्क करके आया था कि नए बैट्समैन को बिल्कुल ऊपर डालने को देखे। जो ताकतवर पक्ष है रोहित का, वो हमेशा शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद को शुरुआत में खेलना पसंद करते हैं, वो लय में आने के लिए, और उसके हिसाब से बिल्कुल ऊपर डाला। कभी भी आसान नहीं होता एक तेज गेंदबाज के लिए कि नए बॉल से वो यॉर्कर डालने को देखे, तो वहां से वो होमवर्क बढ़िया तरीके से करके आए थे। उसी तरीके से भारतीय गेंदबाजों ने भी अपना होमवर्क किया होगा, किस तरीके से आपने सलामी बल्लेबाज के खिलाफ गेंदबाजी करनी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट निशांत भाई, जैसे जैसे ये गेम चलेगा, आपको रणनीति के तहत देखना है कि आपने अपने स्पिन के ओवर कब निकलवाने हैं।
क्योंकि कितने बजे ओस आएगी, आप चाहते हैं कि आपके स्पिनर जो है वो सूखे बॉल से बॉल करे, ओवर निकालने को देखेंगे, तो वो भी एक अहम रणनीति रहेगी। निखिल, बहुत धन्यवाद आप सबका। अभी क्योंकि मैच शुरू होने वाला है तो देखते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी, और क्योंकि कम समय में जो वक्त करना होता है, आप भी नेशनल लेवल एथलीट रहे हैं, स्प्रिंटर रहे हैं, क्या होने वाला है पता नहीं, बस दौड़ ना लगाए ये लोग, अच्छे से एक एक विकेट ले ले। मैं तो यही शेयर करूंगा। प्रेशर गेम है, प्रेशर गेम है, लेना सीख लिया, रन उतने ज्यादा नहीं, इसलिए हाफ चांसेस को कन्वर्ट करना होगा। नैन मोंगिया कह रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।